अगला जो सवाल है, देखो ऊंचाई दूरी से प्रश्न बनेगा, एक 100% ऊंचाई दूरी से पूछेगा। ज्यादा देना, मैं 3 क्वेश्चनों पे इस सवाल अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत लंबा चैप्टर पड़ा है। तो वो मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में एक सवाल कराया है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ध्यान से देख लेंगे। बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बस देखो यहाँ आज बहुमंजिले भवन पूछा है, भवन की जगह क्या दे सकता है, हो सकता है मकान दे दे, हो सकता है पहाड़ी दे दे, सेम सवाल यही करके आना है, तुम्हें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। देखो भवन दे सकता है, ठीक है, बहुमंजिले भवन दे सकता है, पहाड़ी दे सकता है, इसी की जगह मकान भी दे सकता है, करना सेम है। चित्र कैसे बनाना है, देखो ये रहा हमारे लिए एक चित्र बनाना है। यहां से ये देखेंगे कंडीशन में ये बन जाएगा, यहां से ये वाली कंडीशन लेकर आएंगे ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा, ठीक। यहां से एक थोड़ी ऊपर को जगह कम है, कोई बात ना है, मैं यहां से बना देता हूँ। ये किस तरीके से बनाना है बहुमंजिले। यहाँ की बात करेंगे तो ये वाला कोड जो आ जाएगा, यहां से अवनिन कोड की बात कर रहा था, तो ये आएगा 45 डिग्री, ये कितना आ गया हमारे लिए 30 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं बात करूं ये ए हो जाएगा, ये हमारे लिए सी हो जाएगा, ये हमारे लिए डी हो जाएगा, और ये हमने बी मान लिया, और ये पी, कुछ भी मान सकते हो, बट मैंने तो इतना मान लिया, ठीक है। यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वह एक्स मीटर, यहां से यहां तक की बीच की दूरी, जब यहां से यहां तक है तो यहाँ भी एक्स ही मीटर रहेगा, और यहां से यहां तक की इसकी जो ऊंचाई है ये देखो दे रखी है। भवन के शिखर को देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा भवन है। यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है 10 मीटर, मगर यहां से यहां तक की कोई ऊंचाई तुम्हें पता है, नहीं पता, तो हमने एच मीटर, यहां से यहां तक की हमने क्या मान ली, ये एच मीटर रहने वाली है, ठीक है। माना यहाँ जो हमारे पास जो है शिखर है, इसकी ऊंचाई हमने एच मीटर मानी है, तो चाहो तो लिख लेना, माना एच मीटर है, शिखर की ऊंचाई एच मीटर है। अब यहां से देखो सवाल को और सोल्व देखो। अब यहां से देखो, पहली बात ये एच है, ये एक्स है, हम कहेंगे पीडी में बात रखेंगे, तो पीडी में पहले रख लो पी और डी, यहां से यहां तक पहले देखो इसकी ऊंचाई निकाली मैंने पीडी, यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे बीडी, तो बीडी लिख लिया। बराबर देखो लंब और आधार, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने, त्रिकोणमिति वाली एक क्लास ली है, उसमें पढ़ाया था मैंने, लंब और आधार काय में आता है, तो कहेंगे टेन थीटा में आता है, तो ये टेन थीटा, ये कितना हो गया एच हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया एक्स मीटर हो गया, और टेन 30 के अगर मान की बात करते हैं तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ देखो टेन 30 मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि टेन 30 हो जाएगा, तो एच अपॉन कितना हो गया एक्स, बराबर कितना टेन 30 का मान 1/√3, आड़ी तिरछी गुणा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 एच हो जाएगा। और इसे समीकरण नंबर 1, क्योंकि दूरी भी पूछी गई है, इसी सवाल में बता रहा हूं मैं तुम्हें पूरी कंडीशन, तो एक्स समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहां तक हमारे पास, यहां तक समझ में आ गई सवाल। एक कम एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, पेपर में जिस दिन बैठ रहे होगे तो खुद देख के याद कर रहे होगे कि वास्तव में इन्होंने यूट्यूब पर आए, भलाई से चाहे कितनी बड़ा चैनल हो, उसने भी ये चीज ना कराई, और टोटल बात छोटी, मतलब छोटी क्लास में पूरा का पूरा पेपर सोल्व, पूरे के पूरे चैप्टर खत्म करा के चले गए वो। अब यहां से देखेंगे, अगर मैं तुमसे जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है आज की डेट में, मैंने हर बार फंसाए हैं क्वेश्चन, इस बार भी देख लेना क्वेश्चन फंसेंगे। अब देखो यहां से यहां तक पूरे की बात करेगा वो, सी से पहले तो यहां तक देखो टोटल कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी लंब बटे आधार में, तो हम कहेंगे देखो पीडी, पीडी प्लस कितना हो जाएगा, तो डीसी हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे नीचे कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। बी और डी किस में आएगा, ये पूरा लंब और ये पूरा हो गया आधार, ये वाला देखो लंब और आधार टेन थीटा में आएगा। अब टेन थीटा की बात करेंगे, पीडी कितना है, तो हम कहेंगे यहां से देखो पी और डी कितना है एच, डीसी कितना है हमारे लिए 10 है, डीसी 10 है, देखो डीसी 10 है। नीचे बीडी कितना है, तो बीडी की बात करेंगे एक्स से, बराबर टेन कितने में रखेंगे, टेन 45 में रखेंगे। भाई इस जगह थीटा कितना है, देखो 45 डिग्री है, ये वाला आ गया 45 डिग्री। तो हम कहेंगे एच लिखा, एच लिखो बिल्कुल सही है, 10 लिखो, नीचे एक्स लिखो, टेन 45 का मान 1 गुणा कराओ 1 मान के, तो एच प्लस कितना 10 और बराबर एक्स ही का ना एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स का मान है क्या कहीं, तो देखो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में जो था एक्स का मान था, तो हम लिखेंगे देखो बराबर की चीज तो कहीं लिख सकते हैं, एच प्लस कितना 10 और बराबर कितना हो जाएगा, आर इस मोबाइल पे ध्यान मत दी, √3 कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये एच इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, चलो पहले इतना उतार लो, ठीक है। चलो देख लो फिर यहाँ से, ये देखो प्लस है, इधर जाएगा, यहाँ को कर देता हूँ, चमक तो रहा है यहाँ तक, ये देखो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। यहां से कॉमन देखो कितना आ गया, तो हम कहेंगे एच हो गया, और √3 माइनस कितना 1 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला है, कॉमन निकाला, ये इसके गुणा में है, इसके बटे में 10 अपॉन कितना √3 माइनस 1 बराबर कितना एच, या एच बराबर कितना 10 अपॉन √3,
माइनस कितना हो गया 1, ये एच का मान आ गया। चाहो आंसर ये भी छोड़ सकते हो और आगे को भी इसे सोल्व करो। ये 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, चलने दे। ये 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। पहले यहां तक पूरा का पूरा सवाल मैं दोबारा सवाल नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि तुम समझ चुके होगे। पीछे वीडियो बार बार क्लिक करना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो उसे वापस में देख लेना। अगली नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इसी सवाल को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, सवाल को अभी अभी पूरा सवाल ये हुआ नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ, जब एच का मान आ गया तुम्हारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास ये वाली बात आ गई तो हम कहेंगे एच अपोन कितना है, एच बराबर कितना है हमारे पास, तो हम कहेंगे 10 और कितना है √3 - 1। इसके आंसर में क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा, तो विपरीत चिन्ह √3 माइनस किया गया प्लस, और √3 कितना हो जाएगा +1। एच बराबर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना √3 प्लस कितना 1, नीचे एक बार घट गया यानी कि √3 का वर्ग, और माइनस कितना 1 का वर्ग हो जाएगा। एच बराबर कितना 10 √3 +1, और नीचे कितना हो जाएगा, घात 2 से ये खत्म, 3 - 1, और एच बराबर कितना 10 √3 +1, और नीचे घटाए तो 2, 2 से काटा तो 5 बार। एच का मान कितना आ गया 5, और √3 प्लस कितना आ गया 1, तो एच की वैल्यू आ गई है इतनी मीटर। ठीक है, अब एच की वैल्यू आ गई, और एच का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। एच का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा एक क्या थी देखो, मैंने मिटा दिया शायद। एक जो समीकरण थी वो हमारे पास थी x बराबर √3h। तो x बराबर देखो √3, और h की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, मल्टीपल में 5 और रूट में 3 प्लस कितना 1। ठीक है, गुणा कराओ तो गुणा करा लो, और वरना x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5। पहले तो इसका मल्टीपल करो, 5 रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 का ना 5, और कितना रह गया हमारे लिए बराबर रूट में 3 हो रह गया गुणा में। गुणा करा लोगे x बराबर कितना हो जाएगा, √3 की √3 से गुणा कराएंगे तो केवल हमारे लिए बचेगा 5 मल्टीपल कितना 3, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 5 √3 हो जाएगा, 5 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 √3, और प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा 15। प्लस की चीज कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात ना है। ये चीज मैंने इधर लिख दिया, और ये चीज 5 दिया 15 करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं मैं इसी में, और खूब ध्यान से देख लेना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इसी के आधार पर, दूसरे के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसी के आधार पर देखो, और सवाल में क्या कहेगा, केवल संख्या चेंज कर रहे होगा। मकान भवन वो तुम्हें बता चुका। यहाँ सवाल भूमि के एक बिंदु से मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर ऊंचे दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो अगर या तो ये पूछ सकता है, एक पतंग उड़ रही है, पतंग की डोर है, ठीक है, एक पतंग की डोर पृथ्वी से टिक रही है, इस तरीके का हो सकता है पतंग की डोर वाला। तो सेम चित्र तुम्हें इसी में बनाना है। या एक पेड़ है वो आंधी से टूटकर जमीन से झुक गया है, ये 2% पर अगर प्रश्न पूछेगा, सेम इसी आधार पर करके आना है तुम्हें। या तो पूछ रहा होगा एक व्यक्ति पतंग उड़ रही है, एक पतंग की डोर एक जमीन से झुकी हुई है और जमीन से लगी हुई है, ये प्रश्न बन सकता है। या फिर इसी के साथ साथ में और कौन सा बन सकता है, इसी अगर देखेंगे तो ये आंधी से टूटकर या पेड़ गिर रहा होगा, या एक पतंग उड़ रही होगी, दोनों पर कंडीशन यही बन रही होगी। देखो एक तुम्हें इस तरीके का एक चित्र बना लेना है, ये एक अवनिन कोड इस तरीके से, और यहां से ये वाला। अगर पतंग उड़ रही होगी यहाँ, या हवाई जहाज उड़ रहा होगा यहाँ, या 2 गांवों के बीच की दूरी होगी, तो गांव के बीच की दूरी पूछता तो यहाँ बीच में लगा लेती। सेम चित्र बना के आना है, क्या पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया हो, या फिर पतंग उड़ रही हो, या फिर एक मीनार स्थिर हो। तो ध्यान रखना, यहां मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर। ये मैंने a मान लिया, ये मैंने b, और ये क्या मान लिया c। अब देखो यहां से देखो एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर है। ठीक है, दूरी कितनी हो गई 30 मीटर हो गया। अब शिखर का उन्नयन कोण, मैंने ऊंचाई कितनी मान ली h मीटर मान ली। अब तुम्हें क्या बताना है, लंब आधार के समान tan थीटा में कोण है, इसमें देखो कोण कितना है, देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण आ गया, ये रहा 30 डिग्री का। अब बाकी लगा दो, यानी कि BC हो जाएगा, BC बटे कितना हो जाएगा AB बराबर का में आ गया tan थीटा में आ गया। ठीक है, BC कितना हो गया h हो गया, AB कितना हो गया 30 मीटर हो गया, tan कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। अब थीटा की जगह भाई 30 लगाएंगे, h अपॉन कितना हो गया 30 हो गया, h अपॉन 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। आंसर गुणा करा दो इसके, h बराबर कितना 30 अपॉन कितना हो गया √3। आंसर में खुद गुणा करा दो √3 से, √3 अपॉन √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा ऊपर 30 √3, और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काटो 10 बार हो जाएगा, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 √3 हो जाएगी, और आपका यही आंसर बन जाएगा, इतनी मीटर बन जाएगा। ये सवाल बिल्कुल 2 सवाल सिखाए हैं इसमें, दोनों सवाल पे पड़ जाना। पैटर्न पे मैं फिर भी बता रहा हूं, भवन पहाड़ी मीनार पर पूछेगा, भवन पहाड़ी मकान पर पूछेगा, जो पहला चित्र बनाया बिल्कुल ठीक। अगर तुमसे पूछ रहा होगा एक मीनार होगा और मीनार की एक छाया वाला बन रहा होगा,
तो ये वाला, या एक पतंग उड़ रही होगी, पतंग की डोर यहाँ पर टक रही होगी तब ये, या पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया होगा ये। इससे हटकर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। केवल और केवल जहां 30 है वहां तुम्हारे पास 45 रख देगा, जहां 30 है वहां 60 रख देगा। संख्या चेंज कर सकता है। अगर ज्यादा ही टफ लगेगा सवाल तो वो मैंने ऑफलाइन बैच में करा रखे हैं, मगर मैं अपनी दृष्टि से यूट्यूब पर ज्यादा लंबी क्लासें ना ले जाते हुए मैं जल्द से जल्द पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ पूरा। अगली क्लास हमारी रेखा, और हमारे पास रेखा रह गया है और मेंसुरेशन रह गई है, और क्या रह गया हमारे पास, बीजगणित रह गया। 3 3 क्लास है, और लगातार कल पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहना, इनसे हटकर क्वेश्चन बाहर ना। मैं 70 में से दावा करता हूं, मैं ज्यादा ना कह रहा भाई साहब 70 में से 70, ऑफलाइन वालों को 70 में से 65 का दावा, मगर यहाँ 70 में से मैं गारंटी कह रहा हूँ 30 नंबर लाने की पूरी 100% जिम्मेदारी। केवल इन सवालों को कई कई बार वीडियो देख जाना, 100% सवाल आएंगे। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, धन्यवाद।